सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। कृपा क्रोध बंद बंद गोसाई, मुंह पर करही दास की नाई। हे प्रभु, जो कुछ किया मैंने किया है। बालक ने धनुष तोड़ा न कुछ किया, तो धनुष तोड़ने वाला सब कुछ जो भी करने वाला हम ही है। अब हमारे ऊपर दया करें प्रभु, दास की तरह हमारे ऊपर दया करें और बताएं जिस तरह कहें, जैसे आपका क्रोध भंजन हो सके हमें कहें, हम वह करने तैयार हैं। अक्का मुनि राम जाय ऋषि जैसे, अनुज अनुज तव चित वही अंसे, एके कंठ कुठार न दीना, तब मैं काह कोप कर कीन्हा। परशुराम जी कहे भाई बाकी ठीक, लेकिन तुम्हारा भाई जो हंस हंस के मेरा क्रोध इतना बढ़ा दिया, मैं क्रोध इतना हो गया मैं समझ नहीं पा रहा हूं करूं क्या इसका। बालक है इसलिए इसको मारा नहीं, लेकिन मेरी छाती इस समय जलने लगी है। मैं इतने में तो मैं पता नहीं कितने कुलों का नाश कर देता। बस कुछ सोच के मेरा हाथ नहीं आगे बढ़ पा रहा है। राम, अब सोचिए कितना क्रोध होगा। राम जिनका प्रभु धनुष हम ही तोड़े हैं, यानी अपराधी सामने है, लेकिन इतना क्रोधित कर दिए लक्ष्मण जी कि परशुराम जी को लक्ष्मण जी के सिवा यही नहीं दिख रहा कि आगे उनके राम जी खड़े जिन्होंने धनुष तोड़ा। क्योंकि राम जी का प्रेम युक्त स्वभाव है। अब बात यह हुई कि राम जी प्रेम युक्त स्वभाव और लक्ष्मण जी ने इस तरीके से इतना बरजोरी कर दी कि अब मुनिवर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। सभा भयभीत है, राम जी मना रहे हैं, लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के पास बैठे हैं, लेकिन जैसे परशुराम जी बोलते हैं कुछ न कुछ लक्ष्मण जी पीछे बोल पड़ते हैं। अब फिर लक्ष्मण जी बोले कि यार प्रभु, सारी गलती हमारी है, आप जब से आए तब से बहुत प्रेम से बतिया रहे हैं, जैसे आप बतिया रहे हैं वैसे हम बतिया रहे हैं। अब परशुराम जी ने जनक जी को संबोधित करके कहा कि जनक, इस लड़के को हटा दो मेरे सामने, नहीं तो मैं कुछ न कुछ तो कर दूंगा इसका। यह जड़ बुद्धि है, समझ नहीं रहा करना क्या है। अब फिर लक्ष्मण जी बोले, बेसे लखन कहा मुनि पाई, मुदे आंख कतहु को नाई। मुदे ही आंख कतहु कुछ नहीं। लक्ष्मण जी कहें कि प्रभु आंख बंद कर लिए, समझिए हम ये नहीं यहाँ पे, अब काहे इतना परेशान है। अब परशुराम समझिए कि हठी बालक, इसको छोड़ देना ही ज्यादा उचित है। जब फिर से लक्ष्मण जी ने ऐसे कहा, तब परशुराम जी ने राम जी से कहा कि परशुराम तब राम प्रति बोले वचन सक्रोध, शंभु तोरिसठ करसी हमारे प्रबोध। कि हे राम, तुमने ये धनुष तोड़ा, तुम्हारा भाई मेरी उलाहना कर रहा है, मेरे संयम को ललकार रहा है, बार बार मुझको जो है कुछ अशुभ करने को विवश कर रहा है। अब राम जी को परशुराम जी ने कहा कि छल तज करई समर शिव दोही, बंधु सही नत मारो तो ही, भृगपति बकई कुठार उठाए, मन मुस्काहे राम से नाए। अब परशुराम जी परसा उठा कह रहे हैं कि हे राम, मुझसे संग्राम करो, नहीं तो मैं मार दूंगा तुमको या तुम्हारे भाई को, क्योंकि मुझसे संग्राम करके मुझे जीत के ही अब यहाँ पे यह बात आगे बढ़ सकती है। इस पर राम जी ने विचार कर कहा कि प्रभु, बालक को क्षमा करें और क्रोध छोड़ दीजिए। यह फरसा आपके हाथ में है और मेरा सर आपके सामने है।
आप जो दंड देना चाहे वह हमको दे सकते हैं। राम कहो ऋष तजिहि मुनीषा, कर कुठार आगे यह शीशा। कि आपके फरसे के आगे प्रभु मेरा यह सिर है, काहे क्रोध कर रहे हैं? आपका क्रोध जैसे शांत हो वैसे कर लीजिए अब, क्योंकि हमसे कोई गलती नहीं हुई और आपका नाम हम सब जानते हैं भगवान। आप वैसे भी मेरा नाम राम है और आप परशुराम है, आपका नाम वैसे ही बड़ा तो आप वैसे ही बड़े हैं। हम ही तुम्हें सर्वस करी ना था, कहा तो कहा चरण कह माथा। कि हमारे आपकी तुलना करने में तो कोई मतलब है नहीं, और मैं आपका चरण सेवक हूं। राम मात्र लघु नाम हमारा, अब परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। कि आपके हाथ में परसा है और आपका नाम राम है, परशु राम आपका नाम, मेरा नाम मात्र राम, मैं तो वैसे भी छोटा हूं। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। कि हे देव मेरे पास तो धनुष ही एकमात्र गुण है। कि राम जी तो सदैव धनुष लेके चलते हैं, उनका मेरे पास तो मात्र एक धनुष है और आपके पास तो 9 गुण है। यानी कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, अत्यंत पवित्र यज्ञोपवीत श्रम दम तप शौच शांति आर्जव ज्ञान विज्ञान आस्तिक 9 गुण आपके अंदर हैं ब्राह्मणों के, और आप समस्त गुणों से पूर्ण है। इसलिए हे विप्रवर, इन समस्त गुणों का ध्यान करके हमारे और हमारे भाई के अपराध का क्षमा करें ना, नहीं तो आपके हाथ में फरसा, जो करना चाहे करके अपना क्रोध शमन करें। और इस पर जो है जब बार बार राम जी परशुराम जी को समझा रहे थे, तब उन्होंने कहा कि परशुराम जी को फिर क्रोध आ गया। परशुराम जी ने कहा कि तुम मुझको निरा ब्राह्मण समझकर बार बार मेरा उपहास उड़ा रहे हो। मैंने बड़े बड़े राजाओं को मारा है, तुम बार बार ये कह रहे हो कि आप मुझको ब्राह्मण समझ के ही मात्र मुझे प्रणाम कर रहे हो। अब परशुराम जी कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं मात्र वो सामान्य ब्राह्मण नहीं हूं, मेरे अंदर तेज बल वह सब कुछ है, मैंने धरती को क्षत्रिय विहीन किया है, इस वजह से मुझसे डरो। और मेरा प्रभाव न तुमको पता चल रहा है ना तुम्हारे भाई को, समस्त राजा मंडली समस्त ब्रह्मांड को मेरा प्रभाव पता है, तुम पता नहीं दोनों लोग को मेरा प्रभाव क्यों नहीं समझ में आ रहा है। अब परशुराम जी बार बार देखिए विधि क्या है, भावी प्रबल है। परशुराम जी चाह कर भी दंड नहीं दे सकते हैं और दंड देना भी नहीं चाहते हैं, दंड दे भी नहीं पा रहे हैं। अभी क्रोध है, क्रोध का शमन कैसे हो? मूल बात क्या है, क्रोध का शमन कैसे हो परशुराम जी के? यह बात चूंकि परशुराम जी इस समय क्रोध में है तो उनको भी समझ में नहीं आ रही कि क्या हो। और राम कहा मुनि कहा हूं बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। राम भगवान राम ने इस बात को समझा। राम कहा मुनि कहा हूं बिचारी, राम जी ने कहा कि प्रभु शांत हो जाए, शांत से एक बात मेरी सुने। राम कहा मुनि कहा हूं बिचारी, हे मुनिवर विचार के कहिए। ऋषि अति बाड़ी लघु चूक हमारी, आपकी जो आपका क्रोध है वो बहुत बड़ा है, चूक हमारी बहुत छोटी सी है। आप शांति से इस बात को सुनिए तो समाधान निकलेगा। छुअते ही नहीं, छुअते ही टूट पिनाक पुराना, मैंने उस धनुष को छुआ और वो छूते ही टूट गया, ऐसा नहीं कि हम उसको मरोड़ के तोड़े। छुअते ही टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करऊं अभिमाना। बताइए कि मैं अभिमान भी नहीं करूं, वो इतना पुराना धनुष मैंने छुआ, छूते ही वो टूट गया। अब हम क्या कर सके? जो हम निंदर ही विप्रवदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो असको जग सुभट जहि भय वस नावहि मात। और अगर आपको लग रहा है इस पर भी मैं झूठ बोल रहा हूं कि नहीं उसको हमने मोड़ के तोड़ा या उसका अपयश करने के लिए मैंने तोड़ा, तो सत्य प्रतिज्ञा करके मैं कहता हूं। फिर राम जी ने अपनी
लौ में उस बात को कहना शुरू किया कि देव दनुज भूपति भट्ट नाना, इस संसार में बहुत से देवता दनुज तमाम राजाएं हैं, संबल अधिक हो बलवाना, कोई मेरे समान बलवान है, कोई मुझसे अधिक भी बलवान है। जो रन हम ही पचारे को, अगर कोई भी मुझको रणभूमि में ललकारता है तो हम कभी पीठ दिखा के भागने वाले नहीं। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तहि पामर आना। क्षत्रिय कुल में हमने जन्म लिया है और पीठ दिखा के भाग नहीं सकते हैं और अपने कुल की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं प्रभु, लेकिन यह सत्य है कि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के वेश में हैं, इसलिए यह सर झुका के हम दंडवत करते हैं। अन्यथा इस पूरी पृथ्वी पे ऐसा कोई भी नहीं है जिसके सामने राम सर झुका के भयवश प्रणाम करेंगे। आपका यश वर्धन करने के लिए आपको पूज्य समझ के प्रभु आपके समक्ष हम दंडवत करते हैं, पहली चीज। और दूसरी बात कि धनुष हमने तोड़ा नहीं, वो स्वयं से टूटा है, तो हमारी गलती नहीं है। और जो हम आपको प्रणाम कर रहे हैं प्रभु, वह आपको आदर देने के लिए कर रहे हैं, आपको सत्कार के लिए कर रहे हैं, आपको प्रणाम करते हैं, इसमें हमारा कोई भी चूक नहीं। बहुत गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही। हमको हर जब भी किसी तरह का वाद विवाद हो तो उस वाद विवाद को हमको इसी तरह सुलझाना चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख है इसमें, इस पे घंटों घंटों प्रवचन किया जा सकता है कि कितनी बड़ी सीख है। राम जी ने कितने साधारण तरीके से भगवान को, जब परशुराम जी क्रोधित थे, उनको कितने साधारण तरीके से समझाया कि पहली बात तो हमारी चूक नहीं है, दूसरा ऐसा नहीं कि हम भयभीत हैं, और तीसरा यह भी नहीं है प्रभु कि आपका हम अपमान कर रहे हैं। आप ब्राह्मण के वेश में हैं और मेरा निज कर्तव्य है, मैं क्षत्रिय हूं, मुझे आपका सम्मान करना चाहिए और पूरे आदर यथा योग्य और हृदय से मैं आपका जो है आदर करते हुए सर झुका के प्रणाम कर रहा हूं। अब इसमें मेरी गलती जो हो तो मुझे दंड दें। विप्रवंश कै अस प्रभुताई, फिर राम जी ने कहा विप्रवंश कै असी प्रभुताई, अभय हो ही जो तुम्हें डराई। आपकी तो प्रभु प्रभुता ऐसी है कि जो आपसे डरता है वह अभय पद को प्राप्त कर लेता है, यानी कि जिस पर आप अनुकूल हैं, जिसको आप आशीर्वाद दे देते हैं, तो वह अभय पद को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए प्रभु ऐसा मत समझे कि हम आपका अपमान कर रहे हैं। यह वचन सुनकर देवर्षि नारद के प्रिय परम भगवान शिव के परम प्रिय परशुराम जी समझ गए कि यह धीर बुद्धि प्रभु राम ही हैं, और अपने संदेह को मिटाने के लिए अब परशुराम जी ने कहा कि राम रमापति कर धनु ले हूं, खैचो मिटे मोर संदेह हूं, कि हे सच्चिदानंद परम प्रभु राम, यह विष्णु भगवान का धनुष लें और देत चाप आप ही चढ़ गए हूं, परशुराम मन विस्मय भय हूं। आप यह धनुष लें और इस धनुष का चाप चढ़ा दें तो मैं मान लूंगा कि आप मेरे भी आराध्य भगवान शिव के परम प्रिय प्रभु श्री राम हैं। और जैसे भगवान ने लिया, देत चाप आप ही चढ़ गए, चाप चढ़ाने के लिए परशुराम जी ने दिया, लेकिन राम जी ने धनुष हाथ में लिया और धनुष हाथ में आते, जिसका धनुष भगवान विष्णु का धनुष भगवान राम के हाथ में आते धनुष का चाप स्वयं चढ़ गया कि परशुराम मन, तुरंत परशुराम जी ने प्रणाम किया, उनका मन विस्मय से भर गया कि मैं अभी तक क्या अपराध कर रहा था। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात जोर पानी बोले वचन, हृदय न प्रेम समात। तुरंत प्रभु को प्रणाम किया कि हे प्रभु,
क्षमा करें नाथ, मेरी जो गलती है मुझे क्षमा करें। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल दशन किशानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। और विनयशील करुणा गुण सागर, जय वचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभंग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। भगवान शिव के मन में निवास करने वाले हे परम प्रिय प्रभु राम, आपको बारंबार प्रणाम है। हे प्रभु मेरी गलतियों को भी क्षमा करें। अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। कि हे दोनों क्षमा निधान दोनों भाई, मैंने बहुत से अनुचित वचन आप लोगों को कहे हैं, अब मुझको क्षमा करें। कही जय जय रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। और यह कहकर भगवान वन में चले गए। भगवान परशुराम गए और भगवान परशुराम जब प्रणाम करके भगवान राम को वहां से विदा लिए, तो बाकी तो विदा लेने की तैयारी बैठे थे राजा, और तुरंत जो है कायर राजा चुप्पे से किनारे किनारे निकल लिए और देवता हर्षवान दुदुम्बी बजाने लगे और समस्त मिथिला में मंगल गान शुरू हो गया। कल पुनः हम लोग मंगल गान से भगवान राम के जयमाल के आगे की कथा करेंगे। तब तक के लिए